हम उस जगह पे जाएंगे जिसे पीड़ाजनक स्थान बोला गया है, यानी नरक। और वहां का जो जीवन जो है, नरक का जो जीवन जो है, वो इस तरह से है कि हमेशा हमेशा की पीड़ा वहां पे होगी, हमेशा हमेशा का दर्द उस नरक में हो। कई बार मैं सोचता हूं, जब हमें चोट लगती है, तो हमें बहुत दर्द होता है और हम जल्दी से चाहते हैं तो दर्द जो है ये खत्म हो जाए, क्योंकि सहन के भार होता है, सहन के भार होता है। बड़ा अजीब सा लगता है, हम चाहते हैं जल्दी से दर्द खत्म हो जाए। और फिर मैं सोचता नरक में क्या हो, नरक में वो जो पीड़ा जो है, उस पीड़ा का कोई अंत ही नहीं होगा, चलती रहेगी पीड़ा, वो दर्द, वो पनिशमेंट, वो दर्द, वो तो चलता रहे। हम में से कोई भी ऐसी जगह जाना नहीं चाहे, या संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना नहीं होगा जो ये बोले नहीं मैं तो नरक जाना चाहता हूं। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें परिश्रम करना है, रोजाना हमें संघर्ष करना है। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, यीशु के साथ साथ चलना है, और इस तरह से चलना है कि हम पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करें। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा रुख जो है परमेश्वर के वचन के प्रति किस तरह से, इस बात को हमेशा याद रखें। और ये बात हमने कई बार देखी भी है कि एक दिन हम सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर का न्याय आसन। और बाइबल कई बार बाइबल ने उस जजमेंट के बारे में बताया, उस न्याय के बारे में बताया। वो बहुत बड़ा न्याय है, जब यीशु हम सबका न्याय करेगा और उस दिन हम सब यीशु के सामने खड़े होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 वहां पर इसी प्रकार से लिखा है कि अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्याय के सामने खुल जाए। For we must all appear before the judgment seat of Christ. हम सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं, और बाइबल जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती, बाइबल जो है इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बाइबल सत्य है। जब हम ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, सच्चाई के बारे में बात करते हैं, बाइबल जो है वो परमेश्वर का सत्य है। जॉन 17:17, यूहन्ना 17:17, हम सब इस आयत को जानते हैं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। Sanctify them to thy truth, thy word is truth, John 17:17। तो परमेश्वर का वचन सत्य है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सबको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा और एक दिन अपना लेखा जो भी हमने किया है तो परमेश्वर के सामने हमें उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। और फिर यीशु कहता है बहुत बड़ी बात, यीशु एक बहुत बड़ी बात कहता है, यूहन्ना 12:48। आप में से कई लोग शायद से जानते हो कि ये आयत तो बहुत बार बोली गई है। 12:48, जॉन 12:48 यहाँ पे लिखा है कि जो मुझे कुछ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। किस तरह से दोषी ठहराए जाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा। अगर हम इस कलाम की बातों पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो इसी कलाम के द्वारा, इसी वचन के द्वारा यीशु कह रहा है कि हम सबका न्याय है। तो हमें इस कलाम को बड़ा आदर और सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का
वचन एक ऐसा पवित्र शास्त्र है, एक ऐसा वचन है जो हमें बताता है कि किस तरह से हम अपना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, किस तरह से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पापों को धो डाल सकते हैं। तो हमें इस वचन को बहुत आदर और सम्मान देने की आवश्यकता है। बातें तो बहुत सारी है जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है हमारा टाइम बहुत जल्दी भाग जाता है, तो हमारा टाइम लग रहा खत्म हो रहा है। तो एक पद हम देखते हैं, ये बहुत अच्छा पद है याकूब की पुस्तक से, और जल्दी से हम इसको देखेंगे। याकूब की पुस्तक जेम्स चैप्टर 1 और 22 से 25, जरा कोई इसे जोर से पढ़े। याकूब के 21 से 25 इसको पढ़े। याकूब के 21 से 25। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए बहुत सी अच्छी बातें हमने अभी पढ़ी याकूब की पत्री से, और याकूब की जो पुस्तक जो है ये इसे एक प्रैक्टिकल बुक बोली गई। ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी है, व्यवहारिक मसीहत, ठीक है, कि मसीहत को जीना, ठीक है, मसीहत को आप किस तरह से जीते हैं, याकूब इसके बारे में स्ट्रेस कर रहा है, बोल रहा है कि इसी तरह से मतलब प्रैक्टिकल वे में व्यवहारिक रूप से आपको अपने मसीह जीवन को जीने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी पुस्तक है, बहुत अच्छा ये लेटर है याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री, और बहुत सी अच्छी बातें आप इसमें पढ़ेंगे। और अभी जो हमने पढ़ा इसमें जो 21 आयत में जो खास बात यहाँ पे बोली गई है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके याकूब कह रहा है कि आपके जीवन में यदि कोई अशुद्धता है, कोई बुरी बातें हैं, बुरी लालसाएं हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, बुरे विचार, दुष्ट बातें, वो सारी बातें आप निकाल कर फेंक दो, क्योंकि उन वस्तुओं का, उन बातों का मसीह जीवन से कोई मेल नहीं है। ठीक है, जब हम एक मसीह के बारे में बात करते हैं, एक क्रिश्चियन के बारे में बात करते हैं, तो एक मसीह वो व्यक्ति है, एक क्रिश्चियन वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने, यीशु ने अपने लहू से साफ किया है, सैंक्टिफाइड किया है, पवित्र किया है। We have been sanctified by the blood of Jesus, precious blood of Jesus. हमें यीशु ने अलग किया है। जितनी भी अशुद्धता है, अब देखिए यहाँ याकूब मसीहों से बात कर रहा है, बाहर वालों से बात भी कर रहा है, यानी याकूब को पता था हाँ कुछ लोग हैं मंडली में जो अभी भी पुराना जीवन जी रहे हैं। बातें तो उनको बहुत सी पता है, आयतें भी कोट कर देंगे, आयतें भी बता देंगे, हाँ जी यहाँ फलाना फलाना जगह में लिखा है,
लेकिन क्या उन बातों को, जो बातें उनको पता है, जो बातें वो बाइबल में पढ़ रहे हैं, क्या वो बातें अपने जीवन में उतार रहे हैं? जीवन में उतारना, बोलना बहुत आसान, लेकिन उसको करके दिखाना वो एक बहुत बड़ी बात है। बाइबल में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अच्छी बातें, लेकिन क्या हम उन बातों को जी रहे हैं? और उसी बात को याकूब यहां पे कह रहा है कि ठीक है, तो परमेश्वर के लोग तो हो, तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन क्या तुमने वो सारी मलिनता, व्यवहार, अशुद्धता, अनैतिकता, इमोरलिटी, विचार, गलत बातें, क्या तुमने अपने जीवन से, अपने हृदय से क्या उसको निकाल के फेंक दिया? और फिर लिखा है कि शायद उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यानी देखिए यहाँ पे एक बात देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन जो है हमारी आत्माओं को बचाने वाला है, हमारी आत्माओं को बचाता है। It saves our souls because it has that power, उसमें वो ताकत है, उसमें वो शक्ति है, और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। रोमियो 1:16, इब्रानियों 4:12, किस तरह से परमेश्वर का वचन जो है उसमें वो सामर्थ है, उसमें वो शक्ति है कि वो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन को एक नया बना सकता है, आपको शुद्ध कर सकता है, आपको आपके पापों से उद्धार दिला सकता है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। तो लिखा है कि शायद में जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, यानी वचन में वो ताकत है, वो शक्ति है, तो हमारी आत्माओं को बचा सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। हमें परमेश्वर के वचन को आदर देने की आवश्यकता है। अगर हम उद्धार, अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो कहीं और जाके हमें वो उद्धार नहीं मिल सकता। वो सच्चा उद्धार, नकली उद्धार भी होता है। अगर सच्चा है तो नकली भी है, लेकिन परमेश्वर के वचन जैसे देखा है सत्य है। और अगर हम सच्चा उद्धार अपने पापों को धो डालना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे पापों को धो डाल सकता है। जल्दी से 22वें आयत में देखिए, लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। देखिए बहुत लोग आज भी, देखिए हम परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का वचन हम सुन ले, ठीक है, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, हम सब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन याकूब कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। देखिए याकूब के विचार नहीं है, याकूब जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की बात को सामने रख रहा है कि केवल तुम सुनने वाले ना हो, परंतु वचन पर चलने वाले। Let us not just be hearers of the word, but let us be doers of the word, यानी परमेश्वर की आज्ञा पे चलना। देखिए हमें अपने जीवन में ये निश्चय, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलेंगे। हम केवल इस तरह से नहीं होंगे कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बस वहीं तक सीमित रहेंगे। नहीं, सुनने के बाद हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर चलें, चलने वाले बने, केवल
सुनने वाले हैं। इस तरह से नहीं है कि एक कान से हमने सुना और दूसरे कान से हमने उसको बाहर निकाला। देखिए कई बार हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज, इग्नोर। कई बार हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ बातें अगर हमें पसंद नहीं है तो हम इग्नोर मारते हैं। इसी तरह से कई बार परमेश्वर के वचन को लेकर हम इग्नोर मार देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से उसे बाहर निकाल दिया। आप किसके साथ खेल रहे हैं? हम लोग किसके साथ खेल रहे हैं? हम उस परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं जो जीता परमेश्वर है। और वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है इब्रानियों 10:31 में कि जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इट इज अ फेयरफुल थिंग टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। कभी आपने सोचा है जीवन और मृत्यु उसके हाथों में, उस महान परमेश्वर के हाथों में। एक ही क्षण में वो आपके जीवन को ले सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। Within seconds he can take your life. Now we need to be very careful and we need to be very fearful. जैसा कि वचन में लिखा है, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God। इब्रानियों 10:31 जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और फिर इब्रानियों 12:32 वहां तो और भी लिखा गया है परमेश्वर के बारे में, जीवते परमेश्वर के बारे में। वहां पे लिखा गया है कि वो जो परमेश्वर, महान परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग है। जरा सोचे किस भाषा का वहां पे प्रयोग किया गया है, भस्म करने वाली आग। यानी एक ऐसी आग जो आग को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आप किसके साथ खेल रहे हैं? हम परमेश्वर की बातों के साथ नहीं खेल सकते, उसकी आज्ञाओं के साथ नहीं खेल सकते, उसके हुक्मनामों के साथ नहीं खेल सकते, कि वो जीता परमेश्वर है। एक दिन हम सबको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। देखिए प्रकाशित वाक्य, ये जो बहुत सी आयत है, प्रकाशित वाक्य 21:27, रेवलेशन 21:27, ठीक है। वहां पे लिखा है कि कोई भी अशुद्ध बात, कोई भी दुष्ट बात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। Nothing evil, abomination, bad thing can enter heaven. If our life is full of filthiness, अगर हमारे जीवन में दुष्टता है, if our life is full of disobedience to God's word, परमेश्वर के कलाम के प्रति अगर हमारे जीवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन शामिल है, हम उसकी बातों पर नहीं चल रहे हैं, हमारे मनों में मैल है, मैल, our mind is corrupted, it is full of evil। पवित्र शास्त्र में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि हम स्वर्ग में इन चीजों को लेके प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग जो है वो पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के लोग जो है, मसीह लोग जो है वो पवित्र लोग हैं। हम सब पवित्र लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें सैंक्टिफाइड किया है, हमें दुआ है। लेकिन सैंक्टिफाइड होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि हम वापस संसार में चले जाए, वापस दुनियावी बातों में चले जाए, वापस अपने मन को खराब कर दे, दुष्टता को अपने मन में भर ले, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराएं। देखिए नीति वचन 4, नीति वचन 4:23, प्रोवर्ब्स 4
हमारा चाल चलन, वो सारा यहां से उत्पन्न होता है। जो बातें आपने यहां पे रखी हुई है, the things you have kept here in the mind, that picture is revealed when you live your life in this world. वो जो तस्वीर जो है वो सामने उभर के आती है, क्योंकि वो सारी बातें जो है वो यहां से उत्पन्न होती है। अगर माइंड में दुष्टता है, माइंड में ईवल है, तो आप ईवल करेंगे, आप दुष्ट काम करेंगे। अगर माइंड में चालाकी है, आप चालाकी करेंगे। अगर माइंड में जलन है, किसी के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, आप रोजाना के जीवन में ईर्ष्या रखेंगे, जलन करेंगे, क्योंकि माइंड तभी याकूब कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर कि सारी मलिनता, सारा भय, मतलब जितनी दुष्टता है वो सब उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि तुम मसीह लोग, तुम पवित्र लोग, तुम्हें परमेश्वर ने पवित्र किया। अब देखिए एक गार्डनर, माली, ठीक है, माली क्या करता है, अपने बगीचे को किस तरह से वो सुंदर रखता है, सुंदर सुंदर फूल लगाता है, ठीक है, और जहां कहीं भी वो देखता है कि कोई घास फूस आ गई है, तो उन घास फूस को वो उखाड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो घास फूस साथ में रहेगी तो वो जो फूलों का जो बगीचा है उसको खराब कर देगी। इसी तरह से हमें, हमारा जो मन जो है, यदि इस मन में कोई मैल है, कोई गलत बात है, गलत विचार है, दुष्टता है, उसे हमें निकाल के फेंकने की आवश्यकता है। Let's not be just hearers of the word, but doers of the word. ना केवल हम सुनने वाले हो, परंतु हम उस पर चलने वाले, वचन पर चलने वाले हैं। यीशु ने एक जगह बोला था, लूका 6:46, लूक 6:46, वहां पे यीशु कहता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, तुम मेरा कहना तो मानते नहीं, मेरी बातों पर चलते ही, ठीक है। Why you call me Lord, Lord, but you do not do the things which I command you to do? इसी तरह से हम अपने जीवन में कई बार मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम यीशु का नाम लेते हैं, उसकी नजदीकी में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या हम उसके हुक्मनामों को मानते हैं? एक और बहुत अच्छी आयत है मत्ती 7:21, ये भी आयत बहुत बार जितने जो प्रचारक लोग हैं वो शायद को बोलते हैं मत्ती 7:21 में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता। तो परमेश्वर की इच्छा पे चलना बहुत जरूरी है, उसके कलाम को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा ये है, उसका कलाम, तो इस पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो ना केवल हम सुनने वाले हो, परंतु हम वचन पर चलने वाले हो। और फिर लिखता है 23 आयत, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। और वहां पे याकूब जो है वो एग्जाम्पल दे रहा है, और यहाँ पे याकूब जो एग्जाम्पल दे रहा है दर्पण के बारे में, शीशे के बारे में। शीशा बाइबल के समय में पहली शताब्दी में जो शीशा जो होता है वो आज का नहीं होता, ठीक है, जैसे आज के शीशे हो, ठीक है, उस तरह से पहली शताब्दी में उस तरह का शीशा नहीं होता था। पहली शताब्दी में जो शीशा जो होता था वो तांबे का बना हुआ, सोने का, पीतल का, पॉलिश किया हो, उस तरह का वो दर्पण होता था, मिरर होता था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे याकूब जल्दी से मैं 2-3 बातें बोलूंगा। दर्पण, शीशा एग्जाम्पल दे रहा है कि कई बार अब शीशे शीशे से काम करने क्या, शीशे का मतलब क्या, हम शीशे में क्यों देखते हैं? जब सुबह उठते हैं हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि कोई हमने जो कपड़े पहन रखे लिबास पहने के वो सही से पहने, बाल सही से बने या नहीं बने, ठीक है। लेकिन हमें जब उससे कोई मतलब नहीं है तो शीशे का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बाल कहाँ जा रहे हैं, कॉलर कहाँ जा रहा है, तो शीशे का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कई लोग होते हैं, ठीक है, परमेश्वर के वचन के साथ उसकी जब समानता को मतलब उसकी तुलना जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, कि कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, रात भर पढ़े हुए किताबें ले ली है, बाइबल पढ़ रहे रात दिन बाइबल पढ़ रहे, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। इट इज नॉट सीन इन द लाइफ। अगर आपकी लाइफ में वो चीजें दिखाई नहीं दे रही तो आप कितनी भी बाइबल पढ़ ले, बाइबल कितनी भी इस तरह से पढ़ ले, बहुत सी आयतें यहाँ पे याद रख ले, लेकिन वो बातें आपके जीवन में नहीं है तो आपका बाइबल का पढ़ना व्यर्थ है, बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि आप उन बातों पर नहीं चल रहे। यदि आपको परमेश्वर का वचन का लाभ उठाना है तो सबसे पहले हम उसको एक सीरियसनेस के साथ, एक गंभीरता के साथ, एक आदर सम्मान के साथ उसके वचन को, उसके कलाम को पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर कोशिश करें कि किस तरह से हम इन बातों पर चल सकते हैं, जीवन में उतारना उन बातों को। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता में, भजन संहिता 1-2, दिन और रात मैं उसके कलाम में, उसके वचन पर मनन करता हूं, ठीक है। अच्छी बात है मेडिटेट करना, मनन करना, हम सबको परमेश्वर के वचन पर मनन करने की आदत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस पर चलने की आवश्यकता है। इस पाठ में मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारा हो गया, 11:30 होने वाले, 11:25 हो गए। तो बात यही है, याकूब यहाँ पे शीशे के बारे में बोल रहा है, दर्पण के बारे में बोल रहा है। हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने लोग जो है जिन्होंने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर के कलाम को जाना है, हमें अपने जीवनों को उस शीशे में देखने की आवश्यकता है। वो शीशा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है वो उस शीशे के समान है जो आपको अपनी असली तस्वीर दिखाता है कि वास्तव में आप कैसे हो। तो शीशा झूठ नहीं बोलता। आपका दोस्त है आपको खुश करने के लिए आपको झूठ बोल सकता है कि आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, जवान लग रहे हो, लेकिन आपको पता है कि अंदर से मैं कैसा दिख रहा हूं। क्योंकि सुबह सुबह आप शीशे के सामने खड़े हो गए और आपने शीशे में देखा, आईने में देखा और शीशे ने बताया नहीं मेरे तो बाल सफेद हो गए, लोग कह रहे हैं मैं जवान हूं, मेरे तो बाल सफेद हो गए, मेरे तो झुर्रियां भी आ गई। मतलब लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन आईना झूठ नहीं बोल सकता, शीशा झूठ नहीं बोल सकता। तो शीशा परमेश्वर वचन जो है उस शीशे के समान है, उस आईने के समान है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के शीशे में देखते, वचन के शीशे में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। क्या आप उसकी आज्ञा कर रहे हैं या आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, वो साफ साफ आपको तस्वीर दिखा देगा कि आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। आप अपने आप को बोलते हैं फेथफुल क्रिश्चियन, मैं सच्चा मसीह हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है आपको मुक्का मारेगा, आपके हृदय को काटेगा। परमेश्वर का वचन कैसे नहीं काट, क्या कर रहे हो तुम? झूठे हो, तुम फेथफुल नहीं हो, तुम तो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं आते,
कई बार हम उसको नजरअंदाज भी करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप परमेश्वर का वचन मुक्के मार रहा है, काट भी रहा है, काटने के मुक्के मारने, मुझे कोई फर्क नहीं। कई लोग ऐसे हैं, यही बात आपको कह रहा है, कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, अपनी प्राण, अपनी सोल को बचाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलने की आवश्यकता है, उसके वचन पर चलने की आवश्यकता है। हाउ इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड? परमेश्वर के वचन की तरफ हमारा रवैया, हमारा रुख किस तरह का है? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत देते हैं, या हम उसके वचन की खिलाफत करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उसको डिसरिस्पेक्टफुल करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं? या हम परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंचा रखते हैं, उसके वचन को प्राथमिकता देते हैं, उसके वचन को सम्मान देते हैं? इसके बारे में परमेश्वर आशीर्वाद दे।